कहते हैं कि सच को कहने के लिए तजुर्बे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। जब यह हौसला सिस्टम के सबसे बड़े नीति निर्धारकों के सामने 17 साल की उम्र बनकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े महकमों की कुर्सियां हिल जाती हैं। ये स्टूडेंट कोई और नहीं, रांची के रहने वाले सार्थक सिद्धांत। खबर यह नहीं कि केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए सीबीएसई के डायरेक्टर और सचिव को पद से हटा दिया। खबर तो यह है कि जब एक 12वीं का बच्चा सीबीएसई की गड़बड़ी पकड़ सकता है तो फिर इतना बड़ा सीबीएसई वाला सिस्टम क्या करता रह गया? क्यों सही वक्त पर सजग नहीं हो पाया? ऑलमोस्ट 90% एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज कि इनका OSM मार्किंग की वजह से। हम लोगों ने पेपर दिया, मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, अब 95, पर मेरे 90 भी नहीं आए हैं और ये मेरा फ्यूचर का सवाल है और इससे ऐसा ये गंदा मजाक कर रहे हैं, ये बहुत दिक्कत हो रही है मुझे इस सब चीज़ों से। ये मेरा फ्यूचर है। बोर्ड्स में OSM मार्किंग की वजह से परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम है सब। जिस उम्र में बच्चों को अपने करियर, पढ़ाई, नंबर्स की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में सार्थक देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने खड़े होकर सीबीएसई को तकनीकी पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कमेटी को बताया कि कैसे सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग वेबसाइट में इतनी बुनियादी कमियां थी कि कोई भी उसमें गड़बड़ी कर सकता था। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में लूप होल्स की डिटेल में समझाया। सार्थक की समझदारी और पैनी नजर को देखकर खुद कमेटी के लोग हैरान रह गए। यहां तक कह दिया कि तुम इतने समझदार हो, तुम्हें तो बोर्ड का एडवाइजर बना देना चाहिए। सार्थक की प्रेजेंटेशन पर तालियां बजने लगी। लेकिन सवाल यह है कि एक 17 साल के बच्चे को यह शिकायत लेकर संसद की दहलीज तक क्यों जाना पड़ा? सार्थक आज अकेले नहीं है, वो उन 17 लाख छात्रों का चेहरा है जो देश के कोने कोने में बैठकर इस सिस्टम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे पास 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं। 2 मई 2025 का जो टेंडर कैंसिल हो चुका है और 28 अगस्त 2025 का जिसमें कोएम्ट एजुटेक जीती है। इन दोनों RFPs को कंपेयर करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ डिफरेंसेस निकाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कुछ कंसर्निंग डिफरेंस है जो कोएम्ट एजुटेक के बेनिफिशियरी है। अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। एनडीटीवी की पड़ताल में जो कड़वा सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। जिस ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद की कंपनी कोएम्ट एजुटेक को पूरे देश में सिस्टम लागू होने से महज